दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा की गई धांधली के बारे में, जिसमें केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की 3 रुकनी बेंच ने निर्देश दिया कि 8 इनवैलिड वोटों को लीगल माना जाए और चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम फिर से गिनती के आधार पर घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी फटकार लगाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर्स से छेड़छाड़ का आरोप उन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 20 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर पद का विजेता घोषित किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने काफ़ी तीखे सवाल पूछे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से। उन्होंने पूछा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने सच नहीं बताया तो आपके खिलाफ केस किया जाएगा। ये एक सीरियस मामला है। आप कैमरे के तरफ देखकर क्या कर रहे थे? आप बैलेट पेपर पर X का निशान क्यों लगा रहे थे? If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? Sir, there was a words, these counselors were making so much noise, camera, all these. And that's why I'm looking why cameras they are talking, but that's why I was looking at the cameras. So that was the only reason. But why were you putting marks on the ballot paper? Sir, after completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. Those ballot papers were defaced. I just given my just highlighting that it should not be mixed again. You put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark in the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? So no, what I'm saying. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright. How many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark. Yeah. Right? No text, sir, just I think what I'm highlighting, it should not be mixed again the others paper. And immediately after You that. can speak in Hindi if you're comfortable. Yeah. It seems. Yeah. जैसे ही वो सर हुआ, उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए। वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर। आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है, साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों करें कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर वो आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में ये प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं? आपको कहाँ पावर है वो? सर वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग answers what he did, Mr. Solicitor, very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officer. पर जवाब देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कहा, सर वोटिंग के बाद मुझे बैलेट पेपर पर साइन करने थे और जो बैलेट पेपर रद्द हो गए थे उस पर निशान लगाकर अलग कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, वीडियो में साफ नज़र आ रहा है आप खास बैलेट पेपर पर X का निशान लगा रहे थे। क्या आपने खास बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाया? हाँ या ना में जवाब दें। आपने कितने बैलेट पेपर पर निशान लगाया? मसीह ने जवाब दिया, 8 पेपर पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा,
आपको सिर्फ सिग्नेचर करने थे। किस रूल में लिखा है आप बैलेट पेपर पर दूसरा निशान लगाएं? इस पर अनिल मसीह ने कहा, सर बैलेट पेपर को ख़राब उम्मीदवारों ने किया, मैंने नहीं। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल को मुखातिब होते हुए कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो लॉ के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के रिज़ल्ट को पलट दिया। जिस आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराया गया था, अब उसको विजेता घोषित कर दिया गया है। अनिल मसीह बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य रह चुके हैं। इसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले इसे बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी चोरी पकड़ी गई है। क्या अनिल मसीह बता पाएंगे कि ये सब किसके कहने पर इन्होंने किया था? अनिल मसीह को लोग किलर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में याद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, हम ये हत्या नहीं होने देंगे, एंड कोर्ट ने इसे प्रूव कर दिया। गोदी मीडिया इस जालसाजी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनिल मसीह के इस कुख्यात अपराध को सही ठहरा रहा था। मीडिया इस निम्न स्तर पर आ गई है। इस घटना की थोड़ी कहानी सुनते जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने 30 जनवरी 2024 को कांग्रेस प्लस आप गठबंधन के खिलाफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की। भाजपा के मनोज सोनकर ने मेयर पद के लिए आपके कुलदीप कुमार को हराया। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले थे जो बीजेपी के पार्षद थे। 8 वोट अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने निर्देश दिया कि 8 इनवैलिड वोटों को वैलिड माना जाए और इस तरह आप प्लस कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया गया। इंडिया के ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस न्याय को इतिहास सदियों तक याद रखेगी। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और अच्छा माना जाता है। लोगों को भाषण, संगठन, आंदोलन और विश्वास की स्वतंत्रता है। हमारा समाज व्यक्तियों के विकास और कल्याण और उसके स्वयं के विकल्प चुनने के अधिकार का समर्थन करता है। विरोधी विचारों को सहन किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। संसद और समाज में लोग अलग अलग दृष्टिकोण सुनते हैं। लोकतंत्र के 4 प्रमुख तत्व, इसमें लोगों की भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता और न्याय शामिल है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें। अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।